इस साल को खत्म होने में जहां कुछ महीने और बाकी है, वैसे ही नवंबर में हम सुप्रीम कोर्ट में एक काफी बड़ा बदलाव देखेंगे और वो है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट का दिन। 2 साल के टेन्योर के बाद जहां वे रिटायर करेंगे, वहीं उनकी रिटायरमेंट के कुछ समय पहले तक उनके खिलाफ कई उंगलियां और सवाल तेजी से उठने लगे हैं, जिसमें से एक मामला तो किसी केस से भी जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बीते दिनों हुए उनके घर पर गणेश चतुर्थी पूजा की, जिसमें एक गेस्ट पीएम नरेंद्र मोदी भी दिखे थे। कई लोगों का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक अल्टीरियर मोटिव से सीजीआई के घर गए हुए थे, क्योंकि अगले दिन ही ये खबर आ गई कि यूनियन गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के एक 9 जज बेंच के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की रिव्यू की मांग कर रही है, जिससे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ खुद काफी शॉक दिखे थे कि कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट की रिव्यू की मांग हो रही है। लेकिन इस मुलाकात की वजह से ज्यादा उंगलियां सिर्फ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर उठी है, और ऐसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के हेड्स का पब्लिक में मिलना क्यों एक गलत रोशनी डालता है, हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि कैसे ये कमेंट्स एक जुडिशियल वैल्यूज के डॉक्यूमेंट के बेसिस पर उठ रहे हैं, जो कि फुल कोर्ट मीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन मई 7, 1997 के समय अडॉप्ट किया गया था। हमने मैक्सिमम लीगल फील्ड के लोगों से ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ बैकलैश देखा है, जिसमें सीनियर एडवोकेट्स इंदिरा जयसिंह, प्रशांत भूषण और यहाँ तक कि कपिल सिब्बल भी मौजूद है। अब एक जुडिशरी के हेड का एग्जीक्यूटिव के हेड से ऐसे एक प्राइवेट सेटिंग में मिलना काफी संगीन सवाल हमारे सामने उठाता है कि आखिर क्या जुडिशरी हमारे देश में इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए भी क्योंकि एक न्याय संस्था को इंडिपेंडेंट होना काफी जरूरी है, और वो भी उस केस में जहां पर मैक्सिमम केसेस या तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं या उनके खिलाफ होते हैं। इस मामले में कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने भी एक स्टेटमेंट जारी करते हुए एक डिसअपॉइंटमेंट शो किया था और कहा है कि इस इवेंट ने एक गलत प्रेसिडेंट सेट किया है। CJAR ने ऐड किया कि इस इवेंट से दिस प्रेसिडेंट अंडरमाइंस द परसेप्शन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, रेजेस क्रिटिकल क्वेश्चंस अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड द इम्पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशरी। मामला और खराब हो जाता है जब कुछ फॉर्मर जजेस ने कहा भी है कि आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां सेपरेशन ऑफ पावर्स के पॉइंट को हाईलाइट करता है और ये नहीं कहता कि एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी में दूरी बनी रहनी चाहिए, वही रिलेशंस इतने अच्छे भी नहीं हो सकते हैं कि एक गलत इमेज ही देश में पैदा हो जाए। और किसे ही पता था कि ये मामला इतना सीरियस था कि साल 1997 में भी ऑलरेडी उठ चुका था। असल में इस साल सुप्रीम कोर्ट ने एक फुल कोर्ट मीटिंग में 16 पॉइंट्स को अडॉप्ट किया था, जो कि जुडिशियल वैल्यूज के पॉइंट से रिलेट करते थे और जजेस को सलाह देते थे कि उन्हें पब्लिक लाइफ में कैसे एक्ट करना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट का नाम रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ था, और ये एक illustrative and not exhaustive guide of what was expected of Supreme Court and High Court judges थी। और इसके फर्स्ट पॉइंट में ही इस बात का जिक्र है कि the behavior and conduct of members of the higher judiciary must reaffirm the people's faith in the impartiality of the judiciary. Accordingly, any act of a judge of the Supreme Court or a High Court, whether in official or personal capacity, which erodes the credibility of this perception has to be avoided. सिर्फ यही नहीं बल्कि फर्दर ये भी स्टेट किया गया है कि एक जज को थोड़ा अलूफ रहना चाहिए, जो कि उसकी पोस्ट को शोभा देगा, क्योंकि हमेशा एक पब्लिक आई में रहने की वजह से उस पे वैसे ही कई सवाल उठते हैं। The document further added, every judge must at all times be conscious that he is under the public gaze and there should be no act or omission by him which is unbecoming of the high office he occupies and the public esteem in which that office is held. और इसी पब्लिक गेज की बात ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाई थी कि इस इवेंट को पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए था, और इस बारे में उन्होंने क्या स्टेट किया है, एक नजर डाल लेते हैं। I have great respect for the present Chief Justice. I can say without any hesitation that he is a man of great personal integrity. But I was really surprised when I saw this clip that was going viral. And I have some issues on principle. Issue number one, no public functionary, whoever it may be, especially those who hold the highest office in the country, whether it's the President of India, the Prime Minister of India, the Chief Justice of India, whoever, should not publicize a private event. I'm sure that maybe the Chief Justice may not have known that this was being publicized. That's sad. The second thing is, the Prime Minister of India should never have shown his interest to go to such a private event.
because the Prime Minister and those he must have consulted should and must have told him that this may send a wrong signal. Because the issue is not individual, the issue is what impact such a clip has on the minds of people. And if there is gossip around it, then it is not fair on the institution. You should not lend yourself to be in a situation where people can gossip about the institution and start speculating. Number 3, my religion and my way of expressing myself in the context of my beliefs is a private matter. It's not a public matter. And therefore, there should be no videography, photographs, which then should be allowed to be made public. That's just not on. Especially in the context of people holding the highest positions in the country. Because what happens is that it sort of ignites a debate which is unnecessary and harmful to the institution. There may be nothing behind it. There may be no motivation behind it. But there is speculation because of this, which is not good for the institution. Lastly, the court is deciding day in and day out issues relating to executives' actions in the highest court of the country. And if this kind of viral clip is circulated, then it may have implications which are not fair to the individuals concerned. And yet institutionally they do harm. And the last point I wish to say is that once you do this, what message does it send to those in the high courts in India and to the judiciary functioning at various levels in the country? They also look upon these things, and therefore that sends a signal which is also unfortunate. So my view is that it should best have been avoided. At the same time, I request the media individuals there not to blow it out of proportion. अब देखना ये होगा कि क्या सीजे डीवाई चंद्रचूड़ इन एलिगेशंस और इल्जामों को एड्रेस करते हैं या नहीं. टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.